डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4.4 एनसीईआरटी क्लास 10 और इसमें हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते थे तो x के दो वैल्यू प्राप्त होते थे। कुछ यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो गया और x का एक और वैल्यू प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं मूल। उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मूल। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रूट, ठीक है। ये तो बात आप समझ रहे हैं। तो अब इसमें हम लोगों को यह देखना है कि जो मूल प्राप्त हो रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है, रूट का नेचर क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए यहीं से हम थोड़ा पता लगाने का कोशिश करते हैं। जैसे फार्मूला आपको याद होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले को आपने याद किया है और इस फार्मूले का कई बार हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है, ठीक है। तो अब देखिए इस फार्मूले में से केवल मैं इस पार्ट को ले रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं ले रहा हूं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने ले लिया, ओके। अब यह जो हमने एक समीकरण बनाया है इसमें देखिए b के स्थान पर 2 होगा, ठीक है। b के स्थान पर 2 होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 माइनस 4ac। तो a के स्थान पर 1 है और c के स्थान पर 3 है, तो 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 3 यानी कि क्या हो गया? 12 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे 12, ठीक है ना। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं बहुत अच्छा से? बोलिए, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं आप? यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? देख पा रहे हैं ना? हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? 4 माइनस 12 आ गया, ठीक है। अब जैसे हम तो जानते हैं कि ये करनी के अंदर होता है और मान लीजिए ये भी करनी के अंदर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 12 में से 4 निकल जाएगा तो -8 होगा। अब आप बताइए -8 का क्या हम वर्गमूल ले सकते हैं? क्या उसका हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं? नंबर का स्क्वायर रूट तो हो जाएगा लेकिन माइनस का स्क्वायर रूट कैसे होगा? तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो हम यह कहेंगे कि अगर यहाँ पर ऋणात्मक आ गया यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर अगर वैल्यू ऋणात्मक प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि ये तो हल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल तो होता ही नहीं है। तब हम कहेंगे कि इस प्रश्न में जो ये समीकरण है इसमें x का कोई वैल्यू प्राप्त ही नहीं होगा, यानी कि कोई मूल नहीं प्राप्त होगा, कोई रूट प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति में हम कहेंगे कि यह जो द्विघात समीकरण का रूप दिख रहा है इसको सॉल्व करना, हल करना संभव नहीं है। इसका रूट निकालना, इसका मूल निकालना संभव नहीं है। तो कैसे पता चला? इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। इसका पता कौन बतलाया? इसका पता बतलाया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको सॉल्व करने पर अगर संख्या ऋणात्मक आ जाती है तो क्लियर हो गया कि मूल संभव नहीं है, इसका हल नहीं होगा, ओके।
अब आ जाइए इसी को देखिए, यहाँ पर हम इसको थोड़ा बढ़ा दिए, 8 हमने लिख दिया। ओके 8, तो अब क्या होगा ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 माइनस 4ac, तो 4ac हो गया 4 इंटू 1 इंटू 3 यानी कि 12 ही आएगा, तो ये तो हो गया 12। ठीक है, अब 64 में से 12 को अगर घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 52 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 52 क्या है, धनात्मक संख्या है। 52 धनात्मक संख्या है, तो हम कहेंगे कि इसका हल होगा, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो इसका रूट आएगा। और ठीक है, इसका रूट डेसिमल में भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, या सर्ड में भी आप छोड़ सकते हैं, जो इसका मूल आएगा ये हो सकता है। लेकिन यह संख्या धनात्मक है और किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल हम निकाल पाते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यह दिए गए द्विघात समीकरण का हल होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, इसका रूट निकल जाएगा। अब वो रूट करनी के अंदर भी हो सकता है, दशमलव भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब आइए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 16 हो, ये 16 हो, तब क्या होगा, तब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर बी स्क्वायर तो 64 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4ac, तो 4 तो होगा ही, ए की जगह पर 1 है और सी की जगह पर 16 है, तो 16 चौका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर ये 0 प्राप्त हुआ है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पर ये वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो हम कहेंगे कि इसका मूल संभव है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, रूट निकालना चाहें तो रूट इसका निकल जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना होगा, जैसे x के जो दो वैल्यू आते हैं वो दोनों वैल्यू बिल्कुल एक समान होंगे यहाँ पर। तो इस बात को आप नोट कीजिए अपने दिमाग में कि अगर इसको सॉल्व करने पर 0 प्राप्त हो जाता है, यानी कि यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर सेम आता है, तो 0 प्राप्त होगा। और जब 0 प्राप्त होगा तो इसका जो आप मूल्य निकालेंगे, इसका जो आप x का वैल्यू निकालेंगे, वह x का वैल्यू दो अलग अलग नहीं होगा, बल्कि दोनों ही x का वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे, एक समान होंगे। ठीक ना, एक समान वैल्यू होगा, सेम वैल्यू होगा दोनों। तो इस तरह से यहाँ पर 3 निष्कर्ष हमने प्राप्त किए। अब एक एक निष्कर्ष के तरफ हम बढ़ेंगे और उसको याद भी हम करेंगे। जैसे नहीं, जैसे देखिए, आप इस चीज को याद कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 स्थितियां हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहली स्थिति हो सकती है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वह वैल्यू 0 से बड़ा होगा। मतलब 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू होगा तो धनात्मक होगा, और यदि धनात्मक वैल्यू प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि इसका मूल्य निकालना संभव है। इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं, मूल्य निकाल सकते हैं। ओके, तो एक तो स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति याद कीजिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर ये 0 आ जाता है। ओके, तो इसको हमने हल किया और हल करने पर क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तब हम कहेंगे कि उस द्विघात समीकरण जिसके लिए ये हमने निकाला है 0, वह द्विघात समीकरण जो है उसका मूल हम निकाल सकते हैं, मूल निकालना संभव है।
और वह मूल में जो दो वैल्यू होते हैं, दो अलग अलग वैल्यू मूल के होते हैं, इस स्थिति में मूल के दो अलग अलग वैल्यू नहीं होंगे बल्कि एक समान वैल्यू प्राप्त होगा। तो अगर ये बराबर शून्य हो जाता है तो x के दोनों जो वैल्यू होंगे वह एक समान वैल्यू होंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू आ गया 5 तो इसका भी वैल्यू 5 ही आएगा। अगर x का वैल्यू आ गया 4 तो दूसरे इस x का वैल्यू 4 ही आएगा, मतलब दोनों मूल एक समान होंगे। ओके, ये दूसरी स्थिति है। आइए तीसरी स्थिति की तरफ हम बढ़ते हैं। ये तीसरी स्थिति क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया तो जो यहाँ पर नंबर आया वह नंबर 0 से छोटा है। भाई इसको हमने हल किया और वह नंबर क्या आ गया, 0 से छोटा हो गया। जैसे इसको हमने सॉल्व किया -5 आ गया, तो -5 क्या है, 0 से तो छोटा है। ठीक है, फटाफट आप एडमिट हो जाइए। ओके, तो जैसे इसको हमने सॉल्व किया, कोई मान लीजिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है और वहां से b का वैल्यू, a का वैल्यू, c का वैल्यू यहाँ पर रख करके इसको हमने सॉल्व किया तो -5 आ गया। तो -5 क्या है, 0 से छोटा है। -4 भी 0 से छोटा है, -3, -2, -1 ये सब 0 से क्या है, छोटे हैं। तो अगर ऋणात्मक कोई भी वैल्यू हो वह 0 से तो छोटा ही होगा ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में वह द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं हो पाएगा, मूल हम नहीं निकाल पाएंगे, मूल निकालना असंभव होगा। तो ये तीन बातें आप बिल्कुल भली भांति समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम एक बात ये कर सकते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यह बतला रहा है कि मूल प्राप्त होंगे कि नहीं। यह भी बतला रहा है क्या मूल एक समान होगा। यह भी बतला रहा है कि मूल प्राप्त नहीं भी हो सकता है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये दोनों ऐसे पद हैं जो किसी द्विघात समीकरण के लिए बतलाते हैं कि मूल किस तरह का आने वाला है, मूल की प्रकृति क्या होगी, क्या वह मूल एक समान होगा, क्या वह मूल भिन्न भिन्न होगा, क्या मूल प्राप्त ही नहीं होगा। इस बात की जानकारी ये देता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए इसका नाम हम रखते हैं विविक्तकर। ये शब्द याद कर लीजिए, विविक्तकर इसका नाम है। ठीक है, मतलब केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम है विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये शब्द आपको याद करने होंगे, विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्रीमिनेंट है, क्रीमिनेंट आई लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप याद कर लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विविक्तकर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्यों कहते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac दिए गए द्विघात समीकरण के बारे में यह बतलाता है तो उसको सॉल्व करने पर मूल किस प्रकृति का प्राप्त होगा अथवा मूल प्राप्त होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हम बढ़ रहे हैं। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें और उसके आधार पर हम लोग कोशिश करें। जैसे यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम लोग को यह बतलाना है कि क्या इसका वास्तविक मूल प्राप्त होगा, क्या इसका रियल रूट प्राप्त होगा, वास्तव में क्या मूल प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका। ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई आंसर मिल जाए कि इसको सॉल्व करने पर क्या कोई वास्तविक मूल प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। कोई आंसर हम चाहते हैं।
तो आपको इस बात को याद रखना होगा। इस तरह से तो बी ये है 16 हो गया, और 4AC है तो ये 4 दूनी 8 और 8 तरीका 24। बिल्कुल ऐसे चलिए, 4 दूनी 8 और 8 तरीका 24 ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अब तो 16 छोटा नंबर है धनात्मक, और ये ऋणात्मक है 24 बड़ा नंबर है। तो 24 में से अगर आप 16 को घटा देते हैं तो फिर आपको प्राप्त होता है -8। देखिए इसका जो वैल्यू हमने निकाला b² - 4AC, ये -8 आ गया। यानी कि यह जो वैल्यू है यह 0 से क्या है, छोटा है। 0 से छोटा अगर वैल्यू है तो आप क्या कहेंगे, इसको सॉल्व करने पर कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कोई भी रियल रूट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये -8 0 से छोटा है। अब आइए, अब हम चल रहे हैं NCERT एक्सरसाइज 4.4 के तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी आधार पर। तो क्वेश्चन आप देखिए, प्रश्न है, प्रश्न में पढ़ दे रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सबके लिए NCERT में क्वेश्चन तो सेम है, अंतर सिर्फ लैंग्वेज का है। जैसे CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में लिखा होगा और हिंदी मीडियम में हिंदी में लिखा होगा, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम मिलेंगे NCERT में। तो 4.4 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें मिलेगा, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न मतलब नीचे कुछ द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, उनके जो रूट है, रूट का नेचर बतलाना है आपको। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मान लीजिए कि वास्तव में मूल प्राप्त हो रहा है, वास्तव में रियल रूट प्राप्त हो रहा है, तो वह रियल रूट क्या होगा यह भी हमें ज्ञात करना है। तो आप समझ गए होंगे, हिंदी मीडियम वाले लोग भी समझ गए होंगे और इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इसका वास्तविक मूल होगा कि नहीं होगा। तो हम b² - 4AC, ओके। b की जगह ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और -4 4 दूनी 8 और 8 बचे 40। तो आपने देखा, अब जैसे यहाँ पर 30 - 31 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर वैल्यू तो ऋणात्मक आ गया, और अगर ऋणात्मक वैल्यू आ गया तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कोई आपको वास्तविक मूल प्राप्त होने वाला नहीं है, इसका मूल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम लिखेंगे रहेगा ना ये। हाँ हेलो, हाँ बोलिए सर। ये रूट में रहेगा ना पूरा b² - 4? ना रूट नहीं, इसको मैं ये देखिए, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। इसको मैं हल नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यह निकालने का प्रयास कर रहा हूँ कि b² - 4AC, ठीक है, वो रूट के अंदर होता है। रूट के अंदर ही अगर हम सॉल्व करें तो हमारा नंबर कैसा प्राप्त होगा, नंबर किस तरह का होगा, ये हम निकालना चाहते हैं। तो इसमें रूट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, जब हम मूल निकालेंगे, तो पूरा मतलब ये फार्मूला हम लिखते हैं -b + b² - 4AC/2 है। अब वहाँ पर डिटेल में हम सॉल्व करते हैं, मूल निकालना होगा। तो अभी हम मूल नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम केवल यह पता लगा रहे हैं कि क्या इस समीकरण का मूल प्राप्त भी हो सकता है, ये मैं पता लगा रहा हूँ। तो इसमें हमने देखा, ठीक है, अगर करनी में ही अगर आपने रख दिया तो कोई बात नहीं है, करनी में ही रख दीजिए। तो क्या आप देखिए इसका वर्गमूल हो सकता है,
ये तो ऋणात्मक है तो वर्गमूल नहीं होगा। तो अगर कोई जरूरी नहीं है कि हम करनी, हम तो जानते हैं ना, हमारे दिमाग में तो ये बसा हुआ है, ये जो पार्ट है वो करनी वाला ही पार्ट है, ये तो हम याद कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दिखलाना जरूरी नहीं है, यहाँ तो हम केवल चेक कर रहे हैं कि ये मूल होगा कि नहीं। अगर मूल होगा तो फिर हम फुल फार्मूला लिख करके इसको सॉल्व करेंगे, उसमें करनी भी दिखलाएंगे। तो यहाँ पर आ गया -31, इसका मतलब कि इसका तो अंडर रूट हो ही नहीं पाएगा। बात तो वही हो रही है ना, अंडर रूट की बात हो रही है, इसका तो अंडर रूट हो ही नहीं पाएगा। जब अंडर रूट नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो फिर इसका मूल प्राप्त नहीं होगा, ये हम लोग समझ गए हैं। यस ठीक है। यस तो जब इसका मूल प्राप्त होगा ही नहीं, तो फिर वही केवल हम लिख देंगे कि इसका मूल संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड इसमें क्या लिखेंगे? रूट, नॉट पॉसिबल टू फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट पॉसिबल लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकेंड में हमने देखा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये 4 है। आइए इसका पता लगाया जाए कि इसका रूट निकल पाएगा कि नहीं, पहले हम ये पता लगाएं। तो b² माइनस 4ac, b तो इसी का स्क्वायर है ना, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 3 जा 48 हो जाएगा। ठीक ना, ओके। तो ये क्या हो गया, 48 हो गया। हाँ, फिर से एक बार सुन लीजिए, ये √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 48 प्लस 48, यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस। ओके, अब है 4 तो 4 यहाँ पर आ जाइए, अब 4 3 जा 12, ठीक है, और 12 4 जा 48 हो गया। ओके, ये बात बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां से कि 4 में क्या करते हैं, जैसे 4 है, माइनस भी हमने लगा दिया, 4 4 3 12, 12 चौक 48, ये हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 आ गया, तो यहां से तो हम समझ गए ना कि इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा मूल प्राप्त होगा, माने x के जो 2 वैल्यू आएंगे वो दोनों सेम आएंगे इनको सॉल्व करने पर। अब आइए, अब हम पता लगाएं कि वो मूल कौन सा मूल है, क्या प्राप्त होता है, तो उसको तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा डिटेल में, जिसको लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो आइए इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करके देखें। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस, अब यहाँ पर सर लगाना जरूरी हो गया, ठीक है, 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे लिखो, x इक्वल टू -b की जगह पर तो हम यही लिखेंगे भाई, तो ये माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा 4√3। अब चलिए प्लस माइनस है, अब b² तो हमने निकाला था 48, कितना, हाँ ये भी निकाले थे हम लोग 48, और अपान क्या हो गया था 2 तो है, और a के जगह पर 3 लिखा हुआ है, तो 2 3 जा 6 हो गया। ओके, तो ये वाला तो 0 हो गया, ये पार्ट तो 0 हो गया, तो इसको अगर हम न भी लिखें तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, वो तो 0 हो ही चुका है ना। अब आइए यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 2√3 अपॉन 3। अब इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, यही इसका वैल्यू आएगा प्लस माइनस। अब तो इधर तो दाहिने साइड में तो ये तो 0 हो चुका है ना, तो वैल्यू चाहे 0 को जोड़ेंगे तो यही प्राप्त होगा 0, और 0 को घटाएंगे तो यही प्राप्त होगा, तो वैल्यू आएगा 2√3 अपॉन 3। ऐसे ही रहने देते हैं, तो रूट निकालने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देंगे यस, यस
सबकी आवाज कटने लगी, और ठीक है वही, आपकी आवाज कटने लगी। और तो वो तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर ठीक से बोल रहा हूँ। अब थोड़ा उसी को थोड़ा अगल बगल में हट करके देख लीजिए, तो नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम है, क्या करेंगे, ठीक ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट का थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 ओके प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइए पहले हम पता लगाएं कि इसका मूल प्राप्त होगा कि नहीं, वास्तविक मूल। तो b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर, ठीक है, 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 का 24। ओके, तो देखिए जो धनात्मक संख्या है वो बड़ी है और जो ऋणात्मक संख्या है वो छोटी है। तो यहां से तो क्लियर हो गया ना, इतने ही से क्लियर हो गया, घटाने की कोई जरूरत नहीं है, इतने ही से क्लियर हो गया कि इसका वास्तविक मूल प्राप्त होगा। इधर टाइम आउट का सिग्नल दे दिया, एडमिट हो रहे हैं, इसका वास्तविक मूल प्राप्त होगा, देखने से ही पता चल गया, क्योंकि जो वैल्यू आ रहा है वो तो पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है। 6 में से 4 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाइए, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो 0 से बड़ा है, नंबर 0 से बड़ा है, तो इसका मूल प्राप्त होगा, वास्तविक मूल प्राप्त होगा, रियल रूट इसका हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आप देख लीजिए, सॉल्व करने का ढंग आपको मालूम हो चुका है, जैसे चाहे वैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। द्वितीय क्या हो गया, 6 हो गया, पॉजिटिव में द्वितीय 6 हो गया। ऐसा कीजिए कि माइनस 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 हो और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाए, 6 हो जाए जोड़ देने पर, ठीक ना, और गुणा कर देने पर क्या हो जाए, 6 हो जाए। ऐसा आपको खंड निकालना पड़ेगा, और खंड निकाल के कर सकते हैं, या इसको इस पर भी कर सकते हैं f, ठीक है। क्वेश्चन यही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। तो मूल वास्तविक मूल प्राप्त होगा, तो इस आंसर तो यही देना है कि वास्तविक मूल प्राप्त होगा, ठीक है, वास्तविक मूल प्राप्त होगा। मूल को प्राप्त करके आप देख लीजिएगा, प्राप्त होगा, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे रियल रूट विल बी ऑब्टेन्ड, रियल रूट विल बी ऑब्टेन्ड, प्राप्त होगा, ओके। हाँ, अब तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बोलने के लिए तो मैं पूरे वॉल्यूम के साथ मैं बोल रहा हूँ, और मैं चिल्लाऊंगा भी, और गला फाड़ कर भी चिल्लाएंगे ना, तो वो जो कट रहा है उसका तो कोई निदान है नहीं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वैसे टाइम आउट का सिग्नल दे चुका है। क्वेश्चन 1 हम देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, यानी कि नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं, उनमें k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, उन इक्वेशंस में कहीं k होगा तो k का हमें एक ऐसा वैल्यू निकालना है कि उसके 2 बराबर मूल हों, माने जो 2 रूट प्राप्त हों वो बिल्कुल बराबर हों। अब आपका दिमाग वहाँ पहुँच जाना चाहिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac किस स्थिति में होगा ये वैल्यू, तो दोनों मूल एक समान प्राप्त होंगे, खुद बताइए आप। तो b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पर अगर 0 प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, पॉजिटिव नहीं, b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर अगर बिल्कुल 0 प्राप्त हो जाए, तब हम कहेंगे कि दोनों मूल एक समान होंगे। यह बात आपको याद रखना है, और 3 ही बात को हमने आपको बतलाया है, 3 बात हमने केवल बतलाया कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पर वो वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक मूल प्राप्त होगा, रियल रूट प्राप्त होगा, और वो दोनों वैल्यू अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। हमने बताया कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac
को सॉल्व करने पर अगर 0 आता है तो रियल रूट प्राप्त होगा, वास्तविक मूल प्राप्त होगा, और वो दोनों मूल एक समान होंगे। बराबर 0 होगा तो दोनों मूल एक समान होंगे। और हमने ये भी बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पर अगर यह वैल्यू 0 से अगर यह वैल्यू कम प्राप्त होता है तो इस स्थिति में वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, रियल रूट प्राप्त नहीं होगा। अब एडमिट हो रहे हैं जब टाइम आउट का सिग्नल हो गया। तो ये क्वेश्चन एक हम लोग देख लें 2 का 1। तो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस kx, ओके, प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें k का ऐसा वैल्यू निकालना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो मूल प्राप्त हो, वास्तविक मूल तो हो लेकिन दोनों वैल्यू बराबर हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्रश्न में क्या कहा कि k का ऐसा वैल्यू निकालिए कि जो मूल प्राप्त हो, मूल एक समान प्राप्त हो। तो मूल एक समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है, तब दोनों मूल एक समान होते हैं। ओके, तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, के स्क्वायर हो गया माइनस 4 ना 4, ठीक है। ए की जगह पर 2 लिखेंगे और सी की जगह पर 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 दूनी 8, 8 तरीका 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो के बराबर क्या होगा, अंडर रूट 24। ओके, ये प्लस माइनस के साथ होता है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर इसको हम लिखते हैं 6 चौके 24 ना, 6 गुणे 4, तब क्या हो जाएगा, 4 का तो वर्गमूल आप ले सकते हैं और ये इसी में रह जाएगा ना। ओके, तो ये प्लस माइनस के साथ ये होगा 2√6, 2√6। अगर आप यहाँ पर रखेंगे के स्थान पर, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा के स्थान पर 2√6 रखने पर, ये प्लस के साथ भी रख सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ प्लस माइनस का अर्थ ये है कि आप चाहें जब इस इक्वेशन को आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आप प्लस 2√6x भी लिख सकते हैं, और बिल्कुल आप माइनस 2√6 भी लिख सकते हैं। दोनों ही दशाओं में इसको सॉल्व करने को जो मूल प्राप्त होंगे वो मूल एक समान प्राप्त होगा। दोनों वैल्यू जो मूल के होंगे बिल्कुल एक समान होंगे। तो टाइम आउट हो चुका है। ओके, अभी पूरा ये बंद नहीं हुआ है, नहीं बंद हुआ है तो चलिए एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तब तक देख लिया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें हम देखें kx इन ब्रैकेट x -2, ऐसा क्वेश्चन है, +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही बात है, उसी तरह से आपको निकालना है तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो kx है x -2 +6, तो ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। बंद हो गया था, ठीक है, बंद नहीं हुआ है। kx स्क्वायर हो गया भाई, इसका इसमें गुणा किए, फिर इसमें गुणा कीजिए तो -2kx हो जाएगा, ठीक है। ये है +6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से प्राप्त हुआ। इसका अगर हम तुलना कर दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो a के स्थान पर क्या प्राप्त होगा, a के स्थान पर k प्राप्त होगा। ओके, b के स्थान पर प्राप्त होगा
-2k और c के स्थान पर प्राप्त होगा 6 + 6। अब यहाँ से हम निकालते हैं b² - 4ac, b² - 4ac हम प्राप्त करें, लेकिन दोनों के मूल एक समान होने चाहिए। जब दोनों के मूल एक समान हमें प्राप्त करने हैं तो b² - 4ac = 0 होना चाहिए। ओके, b² की जगह पर क्या लिखेंगे, -2k का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k² माइनस 4 है अपनी जगह पर है, ठीक है। a के स्थान पर k लिखा हुआ है, ठीक है, a के स्थान पर k लिखा हुआ है और c के स्थान पर 6 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 6 = 0, तो ये हो गया 4k² माइनस ये 24 हो जाएगा ना, तो 24 k हो गया = 0। ओके, इतना अगर आपने कर लिया है तो थोड़ा हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप कुछ कॉमन ले लीजिए। भाई गुणनखंड जब हम करते हैं, फैक्टराइज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का, तो सबसे पहला तो हमारा मतलब यही होता है कि कॉमन लें। तो कॉमन हमने ले लिया इसमें, तो कॉमन क्या होगा, 4k कॉमन हो जाएगा, 4k। तो 4k कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा माइनस और 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 = 0। अब यहाँ हम यह लिखेंगे कि अगर 4k यदि 4k = 0, क्योंकि इस पार्ट को अगर दाहिने तरफ ले जाएंगे तो 0 से भाग होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 4k = 0, तो k हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं k - 6 = 0, तो k हो जाएगा 6। तो यहाँ पर k के 2 वैल्यू प्राप्त हुए हैं, k का एक वैल्यू प्राप्त हुआ 0 और दूसरा वैल्यू प्राप्त हुआ 6, ठीक है। तो आप यहाँ पर k के स्थान पर 0 भी लिख सकते हैं और k के स्थान पर 6 भी लिखेंगे। अगर 0 लिखते हैं तब भी जो दो मूल प्राप्त होंगे एक समान होंगे, और यदि वहाँ पर 6 लिखते हैं तब भी दोनों मूल एक समान प्राप्त होंगे। टाइम आउट हो चुका है, आज की पढ़ाई यहीं तक। थैंक यू। एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है।